क्लास 10th है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, यूनिट 3, टॉपिक 3 है और आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स नोन टुडे, लेकिन उसमें से जो कार्बन के कंपाउंड है, कार्बन के वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन इन नेचर है, दैट इज़ मोर देन 10 मिलियन। और ये जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स के जितने रिमेनिंग मीन के 118 में से कार्बन को निकाल दें तो 117 एलिमेंट्स के जितने कंपाउंड्स हैं उससे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रेटर है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का लार्जर नंबर होने की वजह से ग्रेटर नंबर होने की डिफरेंट रीजंस हैं, जिसमें फर्स्ट रीज़न है उसकी कैटेनेशन, सेकंड रीज़न है आइसोमरिज्म, थर्ड रीज़न है उसकी स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन और फोर्थ है मल्टीपल बॉन्डिंग। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होती है? किसी भी एटम की अपने ही एटम के साथ कंबाइन होकर लॉन्ग चेन क्रिएट करने की एबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लिंक विद अदर एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड लार्ज रिंग इज़ कॉल्ड कैटेनेशन। और कार्बन की एबिलिटी है कि वो कार्बन एटम के साथ ही लिंक करके लॉन्ग चेन या लार्ज रिंग चेन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड कैटेनेशन। तो कार्बन में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। और ये इसके जो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर हैं, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, जैसे कि हम इसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, 2 बेसिक कंडीशंस फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटेनेशन के कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होने के लिए किसी भी एलिमेंट में 2 कंडीशंस का होना ज़रूरी है। फर्स्ट वन के कि उसकी वैलेंसी 2 और ग्रेटर दैन 2 हो, दैट मीन उसके 2 और ग्रेटर दैन 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। और सेकंड वन क्या कि वो बॉन्ड एटम का अपने ही एटम के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड ऑफ एटम विद अदर एलिमेंट्स, स्पेशली ऑक्सीजन। अच्छा जी, जैसे हम कार्बन की बात करें कि कार्बन में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है और कार्बन वाले ही ग्रुप में फोर्थ ए ग्रुप में जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हो रही है। कार्बन के साथ कंबाइन होकर लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, लेकिन कार्बन के नीचे ही सिलिकॉन है जो सिलिकॉन के साथ कंबाइन होकर लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकता। वो लॉन्ग चेन बनाता है लेकिन ऑल्टरनेट टू ऑक्सीजन। कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू कार्बन बॉन्ड विद ऑक्सीजन, लेकिन सिलिकॉन बॉन्ड इज़ वीकर दैन सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है? 355 किलो जूल पर मोल, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है? 351 किलो जूल पर मोल, जो कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ से लेसर है। दैट मीन कार्बन के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन बॉन्ड विद ऑक्सीजन। लेकिन सिलिकॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ 200 किलो जूल पर मोल है, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ 452 किलो जूल पर मोल है। दैट मीन सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ ग्रेटर दैन सिलिकॉन बॉन्ड लेंथ। तो कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होने की वजह से ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर इजीली क्रिएट कर सकता है, एंड दैट इज़ अ रीज़न फॉर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा जी, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है? The compound that having same molecular formula but different structural formulas, they are called isomers of each other and the phenomena is known as isomerism. एक ही कंपाउंड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो। इफ़ दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन देयर मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, they are called isomers and the phenomena is known as isomerism. यहाँ पे एग्जांपल दी गई है पेंटेन की, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12, लेकिन इसके 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन के साथ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता है और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो फर्स्ट है 5 कार्बन, पेंटेन मीन के 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में ज्वाइन है, जहाँ पे फर्स्ट और लास्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए, और सेंट्रल कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। सेकंड है 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में ज्वाइन है और 1 कार्बन उसके साथ ब्रांच की फॉर्म में अटैच है, यहाँ पे ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। इसी तरह से फिर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच हैं और 2 कार्बन इसके साथ ब्रांच की फॉर्म में अटैच है। अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो तीनों के डिफरेंट है,
लेकिन एन पेंटेन में 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। आइसोपेंटेन में भी 4 एंड 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। और नियोपेंटेन में भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। और जब नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम इन देयर गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज लाइक 5 है तो इसके 3 आइसोमर्स हैं, 6 है तो इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होने से नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज होते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड है जी स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। कार्बन का साइज स्मॉलर होने की वजह से वो कार्बन के साथ, कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन अपने ही ग्रुप में 4th ए ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट है और जब हम डाउन द ग्रुप स्टडी करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। दैट मीन कार्बन अपने ग्रुप में स्मॉलर साइज एलिमेंट है और इसका स्मॉलर साइज होने की वजह से इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग डिफरेंट एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्गर होती है। दिस एनेबल इट टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और 4th वन है जी मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन की टेट्रावैलेंसी, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट मीन ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन के साथ ही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, जिससे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। कार्बन के साथ जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो उस फैमिली को हम अल्केन फैमिली कहते हैं। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो उस फैमिली को हम अल्कीन फैमिली कहते हैं। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम अल्काइन फैमिली कहते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फर्स्ट कार्बन कंपाउंड CH4 है जिसे मीथेन कहते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड जो कार्बन का है उसमें फर्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज़ कॉल्ड इथाइलिन जिसका फार्मूला C2H4 है। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में फर्स्ट कंपाउंड एसिटाइलिन है जिसका फार्मूला C2H2 है।